मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। देखिए, मैं बार बार इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि देयर इज़ अ डीप पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान कनेक्शन है। ये जो एजेंट बैठे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम में हो, चाहे वो सेपरेटिस्ट में हो, चाहे वो एजेंसीज का, दे आर इन ऑल रेस्पेक्ट बेनिफिटिंग पाकिस्तान। जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो बिल्कुल इनके खिलाफ हो गई हैं। आप देखें कि कश्मीर का पतन एक प्लान तरीके से 83 से किया गया, जिसका रूप 1987 की रिगिंग और उसके बाद आतंकवाद, जो आज तक हमें नस्तो नाबूद कर रहा है और हमको बर्बाद कर रहा है। अब हम बंदूक को बंद करने की कोशिश करें तो यहाँ से हमारे नौजवानों को ड्रग्स में फंसा जा रहा है। सिंस नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार मैं उनको पर्दा करना चाहता था, लेकिन अब वो बार बार हमें छेड़ेंगे। अब उन्हें कल जो किया है उसका जवाब तो देना है, वो तो मैं कोर्ट में दूंगा। दैट इज़ अ लीगल प्रोसेस। और अच्छी बात है कि कोई भी एलिगेशन या कोई भी बात अगर हो, इट शुड पास थ्रू द टेस्ट। यहाँ सच्चाई थ्रू ट्रायल्स होती है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है। आज खैर मेरा टॉपिक है जो शेख फैमिली के बाद नंबर 2-3 पे आते हैं, उनका नाम है अब्दुल रहीम राथर साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में थे, जो कि उमर साहब के साथ भी फाइनेंस मिनिस्टर थे और फारूक अब्दुल्ला के टाइम तो कंटिन्यूसली ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर। कि वो कैसे हमारा लोगों का जो हिंदुस्तान पैसा भेजता था कश्मीरियों के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उसको कैसे गबन करके, करप्शन करके, कैसे अपने घर बना के ब्लैक मनी, प्रॉपर्टीज, एसेट्स क्या क्या करते थे, वो आज उसका चट्टा खोलूंगा। जो पहली बात, उनका जो रहीम राथर जी है, उनका बेटा है, उसका नाम है हिलाल राथर। हिलाल राथर उनकी बीबी का नॉर्थ कैरोलिना यूएसए अप्रॉक ड्राइव में प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा मकान और प्रॉपर्टीज हैं। ये यूएस की बात कर रहा हूं। अब दुबई की बात करता हूं, उनके अपार्टमेंट्स की बात करता हूं। अपार्टमेंट 3006 एट शोभा हार्टलैंड दुबई, एक। नंबर 2 अपार्टमेंट 2515 इन द नेम ऑफ हिज रिलेटिव। ये सब जो मैं बता रहा हूं रिलायबल सोर्सेज से बता रहा हूं। इन द नेम ऑफ हिज रिलेटिव, शोभा हार्टलैंड दुबई। दूसरा यूनिट नंबर 3802 एट मैजेस्टिक टावर शारजा यूएई। दुबई बैंक अकाउंट नंबर 105301491320001। उनकी इन्वेस्टमेंट्स इन अल अहाली प्राइड होटल अपार्टमेंट्स, शेख जायद रोड, अल बशरा, अपोजिट शारजा डीजी मेट्रो स्टेशन, नियर मॉल ऑफ द इमिरेट्स, दुबई यूएई। उनकी इन्वेस्टमेंट सऊदी ट्रेडिंग इक्विटी फंड एंड मशरिक अल इस्लामिक, ये दुबई। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। सबसे पहले जम्मू की इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लेक्स एट रिद्धि सिद्धि कैनाल रोड जम्मू, 2 मकान तवी विहार सिद्रा, बेनामी 25 कनाल ऑफ जमीन सुंजवा जम्मू। एक मकान जो वो बिल्कुल न्यू लुक जम्मू में गांधीनगर में है, उसके बिल्कुल सामने एक मकान जो राकेश ज्वेलर को भेजा गया। इन्वेस्टमेंट्स इनडायरेक्ट, सिटी स्क्वायर मॉल जम्मू, होटल रेडिसन ब्लू जम्मू, चेन ऑफ होटल्स इन दिल्ली एंड राजस्थान थ्रू सुभाष गुप्ता अलियास सुभाष बलोरिया, जो एक लेबर थे और आज कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े कद्दावर बिजनेसमैनों में हैं। एक लेबर बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर। और पीछे किसका पैसा था? मखोटा एक, और पीछे पैसा इन लोगों का। विजयपुर में 100 कनाल जमीन। अब कश्मीर की बात करता हूं। तुगा दाज सुगाम चाडूरा एफसीआई राशन डिपो के पास 20 से 22 कनाल जमीन। कचाल वडर नियर बादीपोरा 1500 कनाल से 2000 कनाल जमीन। न्यू हाउस बिल्ट एट बादीपोरा, नया मकान। नागम लेक के पास 20 कनाल जमीन। वैकेंट लैंड अल फारूक कॉलोनी श्रीनगर रावलपोरा। 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन चाडूरा मेन मार्केट। बेनामी इन्वेस्टमेंट्स मैंने बता दिया जो उनके थ्रू। ब्लैक मनी, जो अब पैसे की बात थी, वो कैसे ट्रांसफर होता था कतर और दुबई, उसके बहुत ही करीबी जो उसका जवाई भी है डॉक्टर शफी उड़ी और मोहम्मद शफी उड़ी, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे। ये आपस में, इन जो राथर साहब की बेटी है वो शफी उड़ी के बच्चे, जो मोहम्मद शफी उड़ी, उनके बच्चा शहजाद उड़ी है। तो ये मिलके बंदर बांट होती थी। तो ये बात सिर्फ मुझे आज इसलिए समझानी पड़ी
कि मुझे ये पूरा यकीन है, पूरा एनालिसिस समझ आता है जो मुझे वेल प्लेस्ड सोर्सेज से पता लगता है। 2019 से पहले, आर्टिकल 370 हटने से पहले इनका डीप पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान नेक्सस था। ये जो ब्लैक मनी और प्रॉपर्टी, सिर्फ क्या हिंदुस्तान ने जो पैसा भेजा उतना ही यूज किया गया, या उसके बगैर जो 5,000 करोड़ एक जगह वो लाइजिंग करते रहे थ्रू सुनील गुप्त, सुनील अग्रवाल, वो भी आपको मैं अभी पेपर प्रोवाइड करता हूं, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ विद द चेन। ही वाज द लाइजिंग ऑफिसर, हिलाद राथर डायरेक्टर लाइजनिंग। जो एक सुनील अग्रवाल हैं, बहुत प्रोमिनेंट हिंदुस्तान के अमंग द टॉप रिचेस्ट लोगों में हैं। ही वॉज द लाइजिंग ऑफिसर तेलंगाना में, जहां उनका प्रोजेक्ट था 5,000 करोड़ के सिर्फ हॉस्पिटल्स। तो मेरी अपील सरकार से, स्पेशली एलजी ऑफिस से है, एलजी मनोज सिन्हा साहब से है कि वो यहां आए हैं कश्मीरियों की खिदमत करने, कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने, हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध जो नेशनलिस्ट है उनको साथ बिल्कुल शाना बशाना कश्मीर को तरक्की की ओर और हिंदुस्तान की ओर ले जाने। तो ये उनका दायित्व बनता है। ये दायित्व सिर्फ एलजी साहब का नहीं, श्रीमान मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, जिनका एजेंडा डेवलपमेंट, पीस और रिकंसिलिएशन है। मैं आपके माध्यम के थ्रू उनसे अपील करता हूं, ये वेल प्लेस्ड सोर्सेज से मुझे पता लगा, और ये सिर्फ मुझे पता नहीं, ये आपके एंटी करप्शन ब्यूरो में भी एक सारे कागज हैं, विजिलेंस में भी हैं, दिल्ली में एजेंसीज के पास भी होगा। जब एक आम आदमी ये सब चट्टा खोल सकता है और जो वेल प्लेस्ड सोर्सेज बता सकते हैं, तो मेरी सिर्फ गुजारिश है कि कहीं ये पैसा पाकिस्तान फंडेड एजेंसीज का तो नहीं, उसमें मिलके बंदर बांट, कहीं ये सिर्फ हिंदुस्तान जो पैसा कश्मीरियों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, तरक्की के लिए, उनकी तामीरात के लिए, उनके हुकूक से तामील के लिए भेजता था, कहीं उसका इस्तेमाल तो नहीं किया गया। तो इस कारण मैं आप मीडिया के थ्रू अपील करूंगा कि फौरन एसआईटी बनाए, चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो, सिट हो, या स्टेट की जो अपनी एजेंसीज है उस पर, ताकि आम कश्मीरी जो आज हिंदुस्तान के गीत गाता है उसको और कॉन्फिडेंस मिले कि वो हिंदुस्तान के गीत गाए और हिंदुस्तान और कश्मीर को तरक्की की ओर ले जाएं। द ओनस लाइज ऑन नाउ द एलजी ऑफिस, द ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब एंड श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। संदीप जी, आप ये मान चला रहे थे यहाँ कश्मीर। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा वाक़ा बताऊं। जब उमर साहब नए नए बने 2010, तो उमर साहब के पास एक सेपरेटिस्ट नेता गए, तो वो मैं नाम वो भी बता दूंगा, क्योंकि अब वो भी देखो, ये वेल प्लेस्ड सोर्सेज की बातें होती हैं। अब सब जब एक केस हो गया उसको पहले डिफेंड करें, सबका नाम आएगा, सब पता लगेगा आपको। हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरा चट्टा एक एक करके खोलेंगे, क्योंकि ये फेस करना भी मुश्किल है। अब एक केस हो गया, वो तो हम लॉ में देखेंगे। अब एक एक पीस मील्स में एक ही दिन सारा बम फटेगा तो कैसा हैंडल नहीं कर पाएंगे। देखो, द 5 पोजिशन सवाल, लेकिन हम भी आंसरेबल है, हमें भी अब लोड पड़ गया कि अब आंसर करना है, तो एक पूरा टीम रिक्रूट करना है लॉर्ड्स का, तो हम वो करेंगे। तो वो उनको बोलता था कि मुझे हुर्रियत ने भेजा, मैं लीडर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो कह रहे थे कि हमें भी थोड़ी पॉलिटिकल स्पेस दे दो। तो ये क्या करते थे, मानिए साल के 12 महीने जब हुकूमत में ये आते थे, तो ये 8 महीने कहते थे हमको पीसफुली काम करने दो ताकि टूरिज्म भी चले, लोगों का कारोबार चले, और 4 महीने आप हालात खराब करो ताकि आपकी दुकान भी चले। आई एम ए विटनेस, आई वुड वेरी सून नेम द पर्सन कि, और कद्दावर सेपरेटिस्ट लीडर और उनका स्टूज जो वकील है, जो बार प्रेसिडेंट भी रह चुका है, मियां कोयम नहीं है, वो मेरा दोस्त है, तो इसलिए मैं नाम भी दूंगा, नजीर रोंगा, और उनको भेजा मीरवाइज साहब ने और बोला कि उनको कहो, क्योंकि आपस में दोस्त हैं और पब्लिक में नहीं मिल सकते, तो बोला थोड़ा स्पेस हमको भी दे दो। तो आम कश्मीरी को समझना है, हिंदुस्तान तो यहाँ फंड पे फंड बेचता है कि तरक्की, तामिल, गोल्डन कार्ड्स, पीस, रोड्स, डेवलपमेंट, और ये लोग स्कैमों पे स्कैम, लोगों पे लोग। आप देखिए 2019 के बाद हुआ क्या, आर्टिकल 370 है क्या? आर्टिकल 370 ये है कि जो कानून पार्लियामेंट पास करता है वो डायरेक्टली अप्लाई कश्मीर में हो। मानो गोल्डन कार्ड आ गया, कुछ राशन कार्ड, नया राशन बढ़ गया, गैस सब्सिडीज, वो कानून हो। और क्या था इसमें और क्या राइट्स था? हाँ, एक और बात, आपकी जो जेन्युइन डिमांड है कि जो कश्मीरी नौजवान हैं उनके हुकूक जैसे एम्प्लॉयमेंट हो वो बरकरार रखी जाए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान के लिए कोई स्कीम आती है, पूरे हिंदुस्तान के लिए, मानिए गोल्डन कार्ड है, ये पास होना था जब तक ये असेंबली यहां नहीं करती, आपको डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हो गए। पूरा जम्मू कश्मीर आज जो गोल्डन कार्ड के थ्रू यू आर इंश्योर्ड फॉर 5 लाख रुपीज पर ईयर। तो अगर कोई काम अच्छा नेता कोई दिल्ली में काम कर रहा है,
तो उसको क्यों नहीं आप क्यों उसको रोक रहे हैं? उसको काम करने दीजिए। आप देखिए 2019 के बाद कितने पत्थरबाज जेल में गए, कितने पैलेट गन से इंजरी हुई, कितना करप्शन कम हुआ। आज एक एसपी हो, एसएसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, दे आर आंसरेबल। आप देखिए कल आईजी साहब की बात की, जो भी कानून की प्रक्रिया में कोई काम करता है हम उसके साथ हैं, इंटरनेशनल के खिलाफ हैं। यही तो डेमोक्रेसी है। क्या हम आतंकवादी का साथ दें, उसके साथ नेक्सस करें? ये तरीका है। तो मेन रीजनल पार्टीज का दुकान ही यही था, लोगों को, कश्मीरी पंडितों को भगाया, जो आम कश्मीरी जो सियासत का शिकार हुआ उसको मरवाया। दूसरे पाकिस्तान यहां से हुर्रियत जज्बाती लड़कों को गन उठाया, अपने बच्चे लंदन, दुबई, कहां नहीं बनवाया, और आम कश्मीरी बेचारे को जज्बाती बना के मरवा दिया है। ये इनकी गाथा है। तो अब आप लोगों को फैसला करना है, क्या ये कश्मीरियों और कश्मीर के दोस्त हैं, या दिल्ली जो आपको पूरा जो भी तरीका, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, पीस, गोल्डन कार्ड्स, व्हाट नॉट, सब्सिडीज, इन प्रधानमंत्री आवास योजना, ये चाहिए। देखिए कमीशन बने कंप्लीट, वो चाहे मेन स्ट्रीम में हो, सेपरेटिस्ट हो, कि क्या नेक्सस था, कैसे कोई सख्ती नहीं की 2019 के बाद सरकार ने, कैसे पत्थरबाज गायब हो गए, वो पत्थरबाज कहां गए, ये क्या बात हो गई, ये क्या चमत्कार हो गया? तो ये कौन फंड करता था, ये कैसे चलता था निजाम, ये लड़के कहां चले गए? जो ही इनको जेल में भरा, ये नेक्सस, आप देखिए एनआईए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, इनके रेडों पे रेडों, अरबों करबों खरबों पैसे निकल रहे हैं। तो ये पैसा किसका था? ये कश्मीरियों का हक था, जिसको उन्हें लूटा और आपको जज्बाती बना के मार डाला। दिस इज द पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल। ये तो सिंपल इंग्लिश फॉर्मूला है, डिवाइड करो, लड़वाओ, मरवाओ और अपनी कुर्सी बचाओ। यही तो वो कर रहे हैं। और अपने घर दुबई, अमेरिका, कतर, कहां नहीं बनवाए। तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए। दीज आर सीरियस एलिगेशंस। क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान ने जो पैसा भेजा ये वही है? कहीं ये पाकिस्तान फंडेड, सेपरेटिस्ट फंडेड, कहीं से एजेंसी, इतना पैसा कहां से आया? हाउ कुड दे डाइवर्ट? और जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये थ्रू ऑफिसर्स निकलता है पैसा, एकदम नहीं हो सकता। तो जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो मंत्री है, संतरी है, जो भी है, जिसने कश्मीरियों का इस्तेसाल किया, जो पैसा दिल्ली से आया इनकी भलाई के लिए, जिसको डाइवर्ट किया लूट खसूट में, इंक्वायरी शुड बी हेल्ड सो दैट गिल्टी इज पनिश्ड, और कश्मीर हिंदुस्तान के गीत गाए, पाकिस्तान को बिल्कुल नकारे। एंड दिस विल बी ओनली पॉसिबल जब आप गुड गवर्नेंस, जो श्रीमान मोदी जी कहते हैं गुड गवर्नेंस, दिस इज द बेसिक लिटमस टेस्ट कि वो क्या गुड गवर्नेंस के साथ हमको गुड गवर्नेंस दिखाएंगे प्रैक्टिकली, या जुबानी जंग चलेगी। थैंक यू सर।